हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 4। बच्चों, कल हमने पढ़ा था लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में। आज हम इसे आगे रीड करते हैं कि इन फैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउसवर्क एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क। कि वास्तव में जो है हम घरेलू काम जिसे कहते हैं उसमें बहुत से काम और सम्मिलित होते हैं। अ नंबर ऑफ दिस टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क। इसमें जो है बहुत से ऐसे काम सम्मिलित होते हैं जिसमें कि बहुत शारीरिक श्रम यानी फिजिकल वर्क है, शारीरिक श्रम लगता है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर। दोनों ही रूरल एरिया में और जो शहरीकरण यानी जो नगरों में जो है वुमेन और गर्ल्स जो स्त्रियां और लड़कियां होती हैं वो पानी लेकर आती हैं। यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड। और जो है जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पर जो वुमेन्स होती हैं यानी जो स्त्रियाँ होती हैं और जो लड़कियाँ होती हैं उनको जो है अपने सिर पर जो फायरवुड यानी जलाने के लिए लकड़ियाँ आदि इकट्ठी करती हैं वो, फिर उनका गट्ठर बनाकर उनको अपने सिर पर रखकर लाना होता है। Tasks like washing clothes, cleaning, sweeping and picking up loads require bending, lifting and carrying। कि इसमें जो है कि कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वज़न उठाने के कामों में झुकने का, लिफ्टिंग उठाने का एंड केयरिंग और उसको लेकर चलने की ज़रूरत होती है। मैनी चॉर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव। और बहुत से ऐसे काम जैसे खाना बनाना, जैसे इसमें जो है इसमें जो है लंबे समय तक हॉट स्टोव यानी गर्म चूल्हे यानी गैस वगैरह के सामने या चूल्हे वगैरह के सामने उनको अपने कई घंटे बिताने पड़ते हैं। द वर्क वुमेन डू इज़ स्ट्रेनस एंड फिजिकली डिमांडिंग। इसमें जो है स्त्रियों को जो काम करती हैं तो वह ये जो काम होता है वह भारी और थकाने वाला यानी शारीरिक काम होता है। वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन। ऐसा कहा जाता है कि आमतौर पर हम ऐसा सोचते हैं कि केवल पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। देखिए, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो वुमेन होती हैं और जो गर्ल्स होती हैं, चाहे वो शहर हो या गांव हो, उसमें पानी लेकर आती हैं। कपड़े धोने का काम है, सफाई का काम है, झाड़ू लगाने का काम है, सिर पर जलाने के लिए लकड़ी आदि ढेर उठा कर लेकर आती हैं वो। और जो है चूल्हे के सामने घंटों बैठकर खाना वगैरह बनाती हैं। तो ये सब कामों में क्या है, फिजिकल यानी काफ़ी शारीरिक श्रम लगता है और इससे थकान आदि भी हो जाती है। तो इसमें जो है कहा जाता है कि जो ऐसे काम होते हैं जो शारीरिक श्रम वाले होते हैं तो उन काम को केवल पुरुष ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्त्रियां भी अपने जो उनका काम होते हैं उनमें उनको काफ़ी फिजिकली वर्क हो जाता है उनका भी। अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इज़ दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू यह है कि जिसे हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। इनफैक्ट इफ़ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड एंड द होम वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मैन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर। इसे बताया गया है कि यदि इन कामों में लगने वाला जो लंबा समय है इसको जो हम मतलब जो और भी अन्य घर के काम है और देखभाल करना है घर के काम है उसमें जो काफ़ी लंबा समय लगता है और जिसको कि महत्व नहीं दिया जाता है। यदि हम जो औरतों द्वारा किया गया काम होता है, यदि उसको बाहर का काम है या घर का काम है, उसको यदि हम जोड़ें, इसको एडअप करें तो पता चलता है कि जो स्त्रियां जो हैं पुरुषों से अधिक काम करती हैं। बिलो ये नीचे देखिए, ये टेबल दी गई है। इस टेबल से जो है बताया गया है कि स्टेट दी हुई है हरियाणा और तमिलनाडु की। ये देखो इसमें बताया गया कि जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जब उसने रिसर्च किया था तो 1998-99 में, तो इसमें बताया गया कि वुमेन पेड वर्क आवर्स पर वीक यानी जो प्रत्येक हफ्ते का जो काम है, जैसे 23 हरियाणा में 23 घंटे करती हैं और उनका हाउस वर्क 23 घंटे का है वो। और इसमें जो है मेन जो है 38 घंटे करते हैं और उनको पेड यानी अनपेड वर्क वो 2 घंटे का करते हैं। और तमिलनाडु में 19 घंटे का उनका वर्क होता है। हाउस वर्क उनका होता है 35 घंटे का पर वीक यानी हफ्ते में। और मैन का 40 घंटे का होता है और उनका अनपेड वर्क होता है 4 घंटे का।
ठीक है। अभी हमारा महिलाओं का काम और समानता, कि एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच टू वुमेन्स हाउस होल्ड्स एंड केयर गिविंग वर्क इज़ नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर, कि जैसा कि हम देखा है कि जो लेडीज़ काम करती हैं उनके काम को जो है ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है, केवल एक फैमिली में ही नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम इन इनक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये जो है एक ये असमानता की भावना जो है इसका बहुत बड़ा सिस्टम में भी है कि मैन और वुमेन में इनइक्वलिटी देखी जाती है। इट देयरफॉर हैज़ टू बी डील्ड विथ थ्रू एक्शन नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और द फैमिली बट आल्सो बाय द गवर्नमेंट। केवल एक परिवार के तौर पर ही अकेले इसको नहीं देखा जा सकता समानता को, इसके लिए सरकार को भी कदम उठाने चाहिए। एज वी नो नाउ इक्वलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हम आजकल जानते हैं कि जो इक्वलिटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बी अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी कारण से मेल और फीमेल में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन रियलिटी वास्तव में इनइक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजन फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप। तो गवर्नमेंट को भी जो है इसमें कुछ जो उन्होंने जो इसका जो संज्ञान निकाला है वो भी समझते हैं कि इसमें जो है काफ़ी सुधार लाना चाहिए और उन्होंने कदम भी उठाए हैं। द सिचुएशंस, इस सिचुएशन में फॉर एग्जाम्पल इट रिकॉग्नाइजेज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। इस एग्जाम्पल के तौर पर जैसे घर का काम है या बच्चों की देखभाल करने के लिए वुमेन और गर्ल्स का बहुत बड़ा भाग उनका इस काम को वुमेन्स और जो लड़कियां हैं वही इस काम को करती हैं। This naturally has an impact on whether girls can attend school। और इस वजह से क्या होता है कि लड़कियां जो स्कूल भी नहीं जा पाती हैं। It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and careers they can have। इसमें बताया गया है कि कुछ महिलाएं जो घर के काम को घर के बाहर जो काम करती हैं तो उसमें जो है उनको किस तरह का कार्यक्षेत्र या काम चुनना चाहिए। द गवर्नमेंट है सेटअप आंगनवाड़ी। इसके लिए जो है सरकार ने कई गांवों में जो है आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस, चाइल्ड केयर सेंटर्स खोले हैं इन द कंट्री, देश में। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी for organizations that have more than 30 women employees to provide crèche facilities। इसमें बताया गया है कि जैसे कि जो गवर्नमेंट ने जो है एक कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्था में 30 से अधिक वुमेन काम करती हैं तो उसे वैधानिक रूप से जो है क्या है क्रेच फैसिलिटी देनी पड़ेगी। क्रेच होता है बच्चों जहाँ पर कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल की जो वर्किंग वुमेन होती है ना वहाँ पर अपने बच्चों को छोड़ जाती हैं और वो फिर उन बच्चों की जो है देखभाल की जाती है जब सुबह से लेकर शाम तक। तो जैसे घर में देख रेख होती है ना उसी तरह से वहाँ पर उन बच्चों की देख रेख की जाती है, तो वो क्रेच फैसिलिटी क्रेच बोलते हैं उसको। द प्रोविजन ऑफ क्रेचेज हेल्प मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। और ये जो क्रेचेज होती हैं ये जो इसकी जो व्यवस्था है बहुत सी महिलाएं को घर से बाहर जाकर जो है काम करने में सुविधा मिलती है ऐसे। इट आल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड द स्कूल। और जब ऐसा होगा कि बच्चों को भी जैसे जो महिलाएं काम करती हैं तो उनकी लड़कियां घर पर रहकर बच्चों को संभालती हैं, घर का काम करती हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इससे फिर जो है लड़कियां भी विद्यालय जा सकेंगी, उनका भी स्कूल जाना संभव हो सकेगा। ठीक है, देखो एक बार फिर से समझिए कि इसमें बताया गया है कि जैसे पूरे देश में कई गाँवों में जो है ऐसी जो जहाँ पर जो लेडीज़ काम करती हैं तो ये व्यवस्था की गई है, की जानी चाहिए कि जहाँ पर जो लेडीज़ काम करती हैं आंगनवाड़ियाँ वगैरह
होनी चाहिए, जिसमें जहाँ 30 से अधिक लेडीज़ काम करती हैं। जैसे कोई ऑफिस, उसमें 30 से अधिक लेडीज़ काम करती हैं, तो पास में ही एक क्रैच भी होना चाहिए, जिससे कि उनके बच्चे वहाँ पर आसानी से रह सके। और ये जो है, इससे जब ऐसा होगा तो जो बहुत सी स्त्रियाँ हैं जो वो घर से बाहर जाकर उनको काम करने में सुविधा होगी, और इसके होने से जो है, जो लड़कियाँ वगैरह होती हैं जो अपने छोटे बहन भाई को संभालती हैं, तो वो भी आराम से अपने विद्यालय जा सकेंगी। ठीक है बच्चों, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे। ओके, थैंक यू।